इसमें क्या क्या दिया गया था, क्या क्या बताएगा, उसी प्रकार से आपका कॉन्टेक्स्ट बनाया जाएगा। तो लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है द राइटर expressed here that, यहां से आप लिखना है स्टार्ट कर सकते हैं कि द राइटर एक्सप्रेस्ड हियर, यानी कि लेखक यहां स्पष्ट करता है, क्योंकि इसमें भाव होते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, और प्रसंग में हमेशा भाव लिखी जाती है। तो आपको पता है इस लेसन के आगे की कहानी कि लेखक एक बार यात्रा कर रहा था, काय पे, ट्रेन पर यात्रा कर रहा था। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो इन लोगों को देखता है। क्या लिख सकते हैं कि द राइटर एक्सप्रेस्ड, और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो बाधित होती है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग हमें नहीं करना है। जहां तक हो सके हमें थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस का ही प्रयोग करना है। मैंने आपको बताएगा पीछे। तो द राइटर एक्सप्रेस्ड हियर दैट, लेखक यहां स्पष्ट करता है दैट की व्हेन, जब ही सा मैनी पीपल, ही सा मैनी पीपल, उसने अनेक लोगों को देखा। यहां पर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। एक सेंटेंस आपका बन जाता है। उसने अनेक लोगों को देखा था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बेगर्स यानी कि भिखारी, फेरी वाले, व्यापारी आदि लोग थे, फेरी वाले भी थे। तो द राइटर एक्सप्रेस्ड हियर, लेखक स्पष्ट करता है दैट की वैन, जब ही सा मैनी पीपल, उन्होंने अनेक व्यक्तियों को देखा। They were selling their things. वे अपनी चीजें बेच रहे थे, क्योंकि जो भी व्यक्ति वहां था वो क्या कर रहा था, अपने कार्यों में लगा हुआ। They were selling their things, वे अपनी चीजें बेच रहे थे। तो इसीलिए he thinks वह सोचता है, या हाँ मान लीजिए कि he thinks वह सोचता है कि he should talk to, he should talk to anyone, कि उसे एनिमल माने किसी भी व्यक्ति से बात करनी चाहिए। पर्याप्त हो जाता है, 2 या 3 सेंटेंस आप कॉन्टेक्स्ट में लिख देते हैं, पर्याप्त हो जाता है। तीसरा आता है रेफरेंस, हो गया कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आता है आपका एक्सप्लेनेशन। क्या आता है? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। क्या होता है? व्याख्या करना। तो यहां लिख सकते हैं द विलियम सी डगलस describes here that, जब भी आप कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखें तो यहां से स्टार्ट करना है, और जब भी आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो यहां से स्टार्ट करना है। तो द विलियम सी डगलस
डिस्क्राइब लेखक यानी कि विलियम सी डगलस वर्णन करते हैं। हियर माने यहाँ, दैट की ऑल कास्ट प्यूपिल, सभी धर्मों के लोग वर प्रेजेंट देयर, सभी जातियों के लोग वर प्रेजेंट देयर वहां उपस्थित थे। दे वर वर्किंग हार्ड, दे वर वर्किंग हार्ड, वे कठिन परिश्रम कर रहे थे टू अर्न द मनी, काय के लिए? पैसा कमाने के लिए। दे वर वर्किंग हार्ड टू अर्न द मनी, वे धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे। सो इसीलिए सीइंग द पीपल, लोगों को देखकर, इसीलिए लोगों को देखकर द राइटर थिंक, लेखक ने सोचा, लोगों को देखकर द राइटर थिंक, लेखक ने सोचा दैट की he should want to talk these people. He should, उसे चाहिए, वांट टू टॉक, बात करनी चाहिए, दीज पीपल, इन लोगों से। लेखक ने सोचा कि उसे इन लोगों से बात करनी चाहिए। He found three people. He found three people, वह 3 लोगों को पाता है। Before, 3 लोगों को पाने से पहले या 3 लोगों से मिलने से पहले, he find a pupil who spoke English. उसने एक व्यक्ति को पाया जो अंग्रेजी बोलता था। He talked to him. उसने उससे बातें की। अब काय पे बातें की? He talked to him many matters, अनेक मामलों पर। एंड पॉलिटिक्स, उसने उससे अनेक मामलों
पर और पॉलिटिक्स मैटर, उसने अनेक मामलों पर और राजनीतिक मामलों पर उससे बात की और भारत के बारे में जाना। एंड न्यू अबाउट इंडियन कल्चर, कल्चर माना संस्कृति, और भारतीय संस्कृति के बारे में जाना। अबाउट ही न्यू यानी कि ही टॉक्ड टू हिम, उसने उससे बातें की, मैनी मैटर्स अनेक मामलों पर, एंड पॉलिटिक्स मैटर राजनीतिक मामलों पर, एंड और न्यू अबाउट इंडियन कल्चर और भारतीय संस्कृति के बारे में। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस किसी भी पार्ट का आ जाए उसे लिख सकते। जरूरी नहीं है कि हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन याद करनी हो, हमें सिर्फ रेफरेंस याद करना है, वो भी 2 लाइन है। 3 लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, जो भी लेसन से आपका पैसे जाता है, लेसन का नाम, राइटर्स नेम हमें याद होना चाहिए और हम रेफरेंस लिख सकते हैं। उसी प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि हम कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसी प्रकार मैंने आपको ये समझाया किस प्रकार से हम सेंटेंस अपने अनुसार बना करके उन्हें हिंदी में बनाएं, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, तो हमारा जो है एक्सप्लेनेशन तैयार हो सकता है। मैं आपको लगातार नई नई वीडियो अपलोड करके दे रहा हूं, कभी ग्रामर की है तो कभी बुक्स से लेकर आता हूं। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आप अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं और जो भी चीजें आपको यदि नहीं आती हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला वीडियो कल मैं फिर आपके लिए एक नया लेके आऊंगा और अपना घर पर रहिए और हमें कोरोना से बचना है, इसलिए मैंने कुछ आपको अपील भी डाली थी, तो उसका सख्ती से पालन करें और दूसरों को पालन करने की चेतावनी दें कि हमें इस प्रकार से अपना और अपने परिवार का, अपने परिजनों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का ध्यान रखना है और हमें इस महामारी से भी बचना है। तब तक के लिए धन्यवाद।